जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज हम दूबड़ी आठे की कथा, पूजा विधि और उद्यापन विधि के बारे में जानेंगे कि किस तरह इसका उद्यापन किया जाता है, क्या पूजा विधि है और क्या कथा है। आइए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दूबड़ी आठे होती है। इसमें किस तरह आपको पूजा की तैयारी करनी है तो इसके बारे में जानते हैं। पहले दिन रात्रि को चने मोठ भिगो दें और अगली सुबह इसे थोड़ा सा खाना बनाकर उनके साथ रख लें और अष्टमी के दिन सवेरे पीली मिट्टी भिगो दें। इसके बाद एक पाटा लेकर के उस पे झाड़ू की सेंक का दरवाजा बना लें और फिर उस पे कुछ कपड़ा बिछा करके उस गीली मिट्टी से 7 बेटे 7 बहू और 5 या 7 कुल्हिया बना लें। फिर एक लोटे में दूध मिला करके जल भर करके उनके पास रख लें। फिर आप चने और मोठ छीलते हुए कहानी सुन लें। फिर एक थाल में चने, मोठ, लड्डू, फल आदि का बयाना बना करके निकाल लें और उसे पानी से मिनस करके सासू जी को दे दें और वह पानी आप गमले में डाल सकते हैं। इस तरह आप पूजा की तैयारी कर लें। अगर आपके घर में किसी लड़की की शादी हुई है तो उसे उद्यापन करना होता है, तो वह लड़की पहले मायके आ जाती है और उसके बाद में माँ उसके लिए विशेष तरह का बयाना बनाती है। बयाना में साड़ी, ब्लाउज, मोठ, चने, लड्डू और पैर पड़ाई के रुपए और इसके साथ साथ एक ढक्कन लगा हुआ भगोना जिसमें वह मोठ और चने भिगोएगी और उन्हें लेकर के वह ससुराल वापस जाती है। और जिस दिन दूबड़ी अष्टमी या दुर्वा अष्टमी का व्रत होता है उस दिन उसी भगोने में वह चने और मोठ भिगोती है और फिर अपनी सास के लिए बायना निकालती है, उन्हें भेष पहनाती है, साड़ी, ब्लाउज आदि, और साथ में दक्षिणा के रूप में वह पैसे भी रखती है। सारा सामान जचा लेने के बाद में एक चौकी पर कपड़ा बिछा करके उस पे 14 बेटे और 14 बहुएं बनाती है और फिर सारा सामान उसके पास में रखती है। फिर कथा सुनती है और सुन करके बयाने को मिनस करके अपनी सास को पैर छू करके दे देती है और इसमें बासी रोटी खाई जाती है। तो जब वह पूरा व्रत की कथा वगैरह सुन लेती है उसके बाद में बासी रोटी खा करके ही पूरे दिन रहा जाता है, फिर कुछ भी नहीं खाया जाता। इस तरह इसका व्रत किया जाता है और उद्यापन किया जाता है। आइए अब सुनते हैं दूबड़ी अष्टमी की कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। वह अपने जिस बेटे का विवाह करता वही मर जाता। इस तरह उसके 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई, केवल सबसे छोटा पुत्र ही शेष रह गया। इससे साहूकार को बड़ा दुख हुआ। कुछ समय बाद छोटे पुत्र के विवाह की चर्चा हुई और उसका रिश्ता पक्का हो गया। विवाह की तिथि आ गई। लड़के के विवाह में सम्मिलित होने के लिए जब लड़के की बुआ आ रही थी तो रास्ते में उसे एक बुढ़िया चक्की का आटा पीसते हुए मिली। लड़के की बुआ ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। तब उस बुढ़िया ने कहा कि वह लड़का तो घर से निकलते ही दरवाजे से दबकर मर जाएगा। अगर इससे बचा तो रास्ते में बारात रुकेगी, वह पेड़ उस पर गिर जाएगा और वह मर जाएगा। अगर यहाँ से भी बच गया तो ससुराल में जहाँ दरवाजे पर पहुँचेगा तो दरवाजा गिरेगा और वह मर जाएगा। अगर वहाँ से भी बचा लिया तो विवाह के मंडप में जब 7 फेरे लेगा तो सर्प आएगा और उसे काटेगा और वह मर जाएगा। यह सुनकर लड़के की बुआ बोली, हे माता, यदि उसे बचाने का कोई उपाय हो तो आप बताइए। बुढ़िया बोली, बचने का तो उपाय है पर कठिन है। इस पर बुआ बोली, आप तो बताइए, मैं उपाय जरूर करूंगी, आगे ईश्वर की इच्छा, पर प्रयास तो मैं जरूर करूंगी। बुढ़िया बोली, जब लड़के की बारात विवाह के लिए विदा हो तो उसे पहले दीवार फोड़ करके उसके बीच से निकाल लेना और किसी वृक्ष के नीचे जब बारात रुके तो उसे पहले ही अलग हटा देना, वृक्ष के नीचे बैठने मत देना। जब बारात ससुराल पहुंचे तो दरवाजा फुड़वा कर ही जयमाला करवाना और जब फेरे पड़ने लगे तो तुम एक कटोरे में दूध रख लेना और एक तांता का फांस बना करके रख लेना। जब सांप आकर दूध पिए तो वह फांसे में फंस करके बंध जाए। फिर जब सर्पिणी आएगी और वह सांप को छोड़ने के लिए कहेगी तब उससे कहना कि मेरे 6 भतीजों को पहले जीवित कर। अगर मेरे 6 भतीजे जीवित हो जाएंगे तो मैं
तेरे इस सांप को छोड़ दूंगी। इस बात को किसी से नहीं कहना, क्योंकि ऐसा करने से कहने और सुनने वाले दोनों की मृत्यु हो जाएगी। इससे लड़का भी नहीं बचेगा और वह भी मर जाएगा। सारी बातें बता करके बुढ़िया ने अपना नाम दुबड़ी बताया और चली गई। सारी बातें सुनकर के लड़के की बुआ घर आई। जब बारात जाने लगी तो लड़के की बुआ ने बारात का रास्ता रोक लिया और खड़ी होकर बोली कि मेरे भतीजे को पहले दीवार फोड़ करके उसके पीछे से निकालो। ऐसा ही किया और लड़का सकुशल निकल आया। उसके घर से बाहर निकलते ही मकान का दरवाजा पूरा भरना करके गिर गया। ऐसा देखकर कहने लगे कि बुआ ने तो बड़ा अच्छा किया, लड़के को बचा लिया। फिर बुआ भी बारात के साथ जाने लगी। सबने मना किया और कहा कि महिलाएं बारात में नहीं जाया करती, पर बुआ ने किसी की बात नहीं मानी और वह भी बारात के साथ चली गई। मार्ग में जब बारात वृक्ष के नीचे रुकी तो बुआ ने सबको रोका और लड़के को वृक्ष के नीचे ना बैठा करके धूप में बिठाया। लड़के को धूप में बैठते ही वृक्ष चरमरा करके गिर गया। यह देखकर सारे बाराती बुआ की प्रशंसा करने लगे। पूरी बारात बुआ की अब तक की समझदारी से प्रभावित थी, इसलिए किसी ने भी किसी बात का विरोध नहीं किया। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने लड़के का बारात का गृह प्रवेश पिछले दरवाजे से करवाया। ससुराल के घर के पिछले दरवाजे से लड़का जैसे ही अंदर गया, बारात का प्रवेश द्वार का अगला दरवाजा भरनाकर गिर गया। सब ने आश्चर्य किया और सब आपस में कहने लगे कि बुआ को ये सब बातें कैसे पता चली और किसने बताई। जब लड़के के फेरे पड़ने लगे तब बुआ ने एक कटोरे में कच्चा दूध मंगवा करके वहां तात का फांस बना करके रख दिया। जब लड़के का 7वां फेरा होने लगा तो एक सर्प आया और बुआ ने उसके आगे दूध रख दिया। जब सांप दूध पीने लगा तो बुआ के तात के फांसे में फंस करके सांप बंध गया। कुछ समय बाद वहां सर्पिणी आई और वह सांप को छोड़ने की प्रार्थना करने लगी। तब बुआ बोली, अगर तू मेरे 6 भतीजे जीवित कर देगी तो ही मैं तेरे सांप को छोड़ूंगी। इस प्रकार वह उसके 6 भतीजों को जीवित कर दिया और अपने सांप को साथ लेकर के चली गई। इस प्रकार साहूकार के 7 पुत्र जीवित हो गए और बारात से कुशल घर वापस आ गई। साहूकार के मृत बेटों को जीवित करने वाली उस अज्ञात दुबड़ी नाम की वृद्धा के नाम पर दुबड़ी आठे का व्रत किया जाने लगा। हे दुबड़ी माता, जैसे तुमने साहूकार के बहन के 7 भतीजे जीवित किए और उन्हें लौटाए, उन सब की रक्षा की, वैसे ही इस कहानी को पढ़ने वाले और सुनने वाले सभी की रक्षा करना। बोलो दुबड़ी मैया की जय। इसके बाद बिंदाई जी की कहानी सुनी जाती है। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया माई गणेश जी को बनाती और वह रोज गल जाते। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर राजगीर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर का गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजगीर बोला, माई जितनी देर में तेरे लिए गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर में मैं सेठ जी की दीवार पूरी कर दूंगा। बुढ़िया माई यह सुनकर बहुत दुखी हुई और घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन जितनी दीवार बनाए वह टेढ़ी हो। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कितना काम हुआ। तब राजगीर ने बुढ़िया माई की सारी बात बताई और कहा कि जो भी दीवार बनाता हूँ वह टेढ़ी हो जाती है। तब सेठ जी बुढ़िया माई के पास जाकर बोले, माई तुम मेरी दीवार सीधी कर दो, हम तेरे लिए सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी और सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा करने के लिए सोने की गणेश जी बनवा कर दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी की थी वैसे ही कहानी को कहते सुनते हमारे कार्य भी सिद्ध करना और सफल करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय।